तो आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूं दोस्तों क्लास 12 का होम साइंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिना देर के बिना वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों। जिसका 1 नंबर सवाल है दोस्तों, बच्चे को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए दोस्तों। बच्चे को जो पूरक आहार है वो देना चाहिए दोस्तों 6 माह में। तो एक का आंसर बच्चों ये होगा 6 माह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर सवाल है यहाँ पे। 2 नंबर सवाल दोस्तों बोल रहा है एड्स कैसे फैलता है दोस्तों। जो एड्स फैलता है वो संक्रमित सुइयों के द्वारा फैलता है। तो 2 का आंसर बच्चों सी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर यहाँ पे सवाल है दोस्तों, पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे की देखभाल में क्या आता है दोस्तों। तो बच्चे को गर्म रखना चाहिए, गर्भनाल की देखभाल करना चाहिए, माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए। तो 3 का आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर सवाल है यहाँ पे, क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है दोस्तों। क्षय रोग से जो बचने के लिए टीका लगाया जाता है वो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो 4 का आंसर बच्चों सी होगा, बीसीजी का टीका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है दोस्तों। रोग निरोधी क्षमता कुल 2 प्रकार की होती है। तो 5 का आंसर बच्चों ये होगा, 2 प्रकार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 6 नंबर सवाल यहाँ पे, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है दोस्तों। कौन सा जो तत्व जो विकास को प्रभावित नहीं करता है वह है दोस्तों धन। तो 6 का आंसर बच्चों डी होगा, धन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर सवाल है यहाँ पे, कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थ से होती है दोस्तों। कौन सा जो दूषित भोज्य पदार्थ से होती है वो है दोस्तों अतिसार भी होता है, हैजा भी होता है दोस्तों, और पेचिस भी होता है। तो 7 का आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से सभी होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर सवाल है यहाँ पे, खाद्य विषाक्तता का लक्षण क्या है दोस्तों। खाद्य विषाक्तता का जो लक्षण है वो है दोस्तों जी मचलाना, उल्टी भी है दोस्तों, और दस्त भी है। तो 8 का आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से सभी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर सवाल है यहाँ पे, शुद्ध जल कैसा होता है दोस्तों। शुद्ध जल होता है रंगहीन होता है, और गंधहीन भी होता है, और स्वादहीन भी होता है। तो 9 का आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से सभी होता है जो शुद्ध जल होता है। तो 9 का आंसर बच्चों डी होगा। अगला सवाल है दोस्तों 10 नंबर यहाँ पे। 10 नंबर सवाल है दोस्तों, देखिएगा 10 नंबर सवाल को, अंतःस्रावी प्रणाली का आम रोग क्या है दोस्तों। अंतःस्रावी प्रणाली का जो आम रोग है वो है दोस्तों मधुमेह। तो इसका आंसर बच्चों होगा ये मधुमेह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों 11 नंबर, ध्वनि प्रदूषण का स्रोत क्या है दोस्तों। ध्वनि जो प्रदूषण का स्रोत है वो है दोस्तों सड़क यातायात। तो 11 का आंसर बच्चों सी होगा, सड़क यातायात। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर सवाल है यहाँ पे, घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण दोस्तों। घरेलू के जो वायु प्रदूषण कारण है, खाना पकाने का ईंधन है दोस्तों, मच्छर मारक है, तंबाकू धूम्रपान है। तो 12 का आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से सभी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 13 नंबर यहाँ पे सवाल है, दूषित जल से होने वाला रोग कौन सा है। तो दूषित जल से जो होता है वो पीलिया होता है। तो 13 का आंसर बच्चों ये होगा, पीलिया। अगला सवाल दोस्तों 14 नंबर, प्लास्टिक से मुक्त क्या होता है दोस्तों। प्लास्टिक जो मुक्त होता है वो भूमि प्रदूषण होता है। तो 14 का आंसर बच्चों ये होगा, भूमि प्रदूषण। अगला सवाल है दोस्तों 15 नंबर। 15 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है दोस्तों। जो जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है वो तेल रिफाइनरी भी दोस्तों है, और कागज कारखाना भी है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, बी और सी दोनों सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर सवाल है दोस्तों, कुकुर खांसी से बचाव का टीका क्या है दोस्तों। जो कुकुर खांसी के जो बचाव का टीका है वो है डीपीटी का टीका। तो 16 का आंसर बच्चों होगा डीटीपी का टीका। 16 का आंसर बी होगा। अगला सवाल दोस्तों 17 नंबर, क्षय रोग फैलने का माध्यम क्या है दोस्तों। जो क्षय रोग फैलता है वो फैलता है दोस्तों दूषित वायु से फैलता है, प्रदूषित भोजन से फैलता है, और प्रदूषित मिट्टी से ही फैलता है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, 17 का आंसर बच्चों डी होगा। अगला सवाल है दोस्तों 18 नंबर, कोशिका की रचना होती है दोस्तों। जो कोशिका की रचना होती है वो प्रोटीन से होती है। तो 18 का आंसर बच्चों बी होगा, प्रोटीन। अगला सवाल दोस्तों 19 नंबर। 19 नंबर सवाल दोस्तों, कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है दोस्तों। इसको याद रखिए, वो है दोस्तों आर्थिक अक्षमता जो विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। तो 19 का आंसर बच्चों होगा ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 20 नंबर। 20 नंबर सवाल है दोस्तों, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, हैजा जो वायु के द्वारा नहीं फैलता है। तो 20 का आंसर बच्चों बी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर सवाल है, संवेदात्मक विकास के प्रकार हैं दोस्तों। संवेदात्मक जो विकास के प्रकार है वो कुल 2 होते हैं। तो 21 का आंसर बच्चों बी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 22 नंबर सवाल है यहाँ पे, खसरे का टीका कब लगता है दोस्तों। खसरे का जो टीका लगता है वो 9 माह पर लगता है। तो 22 का आंसर बच्चों बी होगा, 9 माह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 23 नंबर यहाँ पे सवाल है, जल शुद्धिकरण हेतु विकास
जल शुद्धिकरण हेतु किसका प्रयोग होता है दोस्तों? जल शुद्धिकरण के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो 23 का आंसर बच्चों सी होगा, विरंजक चूर्ण। अगला सवाल दोस्तों 24 नंबर, डीटीपी का पहला टीका लगता है दोस्तों, ये लगता है 1 मास पर लगता है डीटीपी का पहला टीका, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा। अगले सवाल के तब बढ़ते हैं दोस्तों 25 नंबर सवाल यहाँ पे, MMR टीके से बचाव होता है दोस्तों, वह होता है दोस्तों खसरा से भी होता है, गलसुआ से भी होता है और रुबेला से भी होता है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से सभी होगा। तो 25 का आंसर बच्चों डी होगा। अगले सवाल के तब बढ़ते हैं दोस्तों 26 नंबर सवाल यहाँ पे, कूड़ादान में किसका छिड़काव करना चाहिए दोस्तों? कूड़ादान में जो छिड़काव किया जाता है डीपीटी का टीका छिड़काव किया जाता है। तो 26 का आंसर बच्चों सी होगा। अगला सवाल दोस्तों 27 नंबर, संक्रामक रोग का तात्पर्य क्या है दोस्तों? संक्रामक रोग का तात्पर्य एक दूसरे से लगना होता है। तो 27 का आंसर बच्चों सी होगा। अगला सवाल दोस्तों 28 नंबर, विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों, विटामिन सी की जो कमी से होता है स्कॉर्बी होता है। तो 28 का आंसर बच्चों बी होगा, स्कॉर्बी। अगला सवाल है दोस्तों 29 नंबर सवाल है दोस्तों, ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? ऊर्जा प्राप्ति का जो मुख्य स्रोत है वो है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। तो 29 का आंसर बच्चों बी होगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल दोस्तों 30 नंबर सवाल है यहाँ पे दोस्तों, पेचिश में देना चाहिए दोस्तों, पेचिश में देना चाहिए नमक और चीनी का घोल। तो 30 का आंसर बच्चों डी होगा। अगले सवाल के तब बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है 31 नंबर, पोषणहीनता से संबंधित रोग है दोस्तों, पोषणहीनता से जो संबंधित रोग है वो है दोस्तों एनीमिया। तो 31 का आंसर बच्चों सी होगा, एनीमिया। अगला सवाल है दोस्तों 32 नंबर सवाल है दोस्तों, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है दोस्तों, जो विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है वो है दोस्तों बच्चों से भी है दोस्तों, अभिभावकों से है दोस्तों और शिक्षक से भी है दोस्तों। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, जो विकासात्मक मनोविज्ञान सभी से लाभदायक है। तो 25 का आंसर डी होगा। अगला सवाल दोस्तों 33 नंबर सवाल दोस्तों, संतुलित आहार न लेने का प्रभाव है दोस्तों, वो है दोस्तों संतुलित आहार न लेने पर भार में कमी होती है दोस्तों, शारीरिक चिंता भी होती है दोस्तों। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा। इसका आंसर बच्चों सी भी होगा, कमजोरी भी होती है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, जो सभी होती है। अगले सवाल के तब बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है यहाँ पे 34 नंबर सवाल दोस्तों, रोग निरोधक क्षमता के प्रकार है दोस्तों, रोग निरोधक क्षमता के 2 प्रकार है। तो 34 का आंसर बच्चों बी होगा, 2 प्रकार। अगला सवाल दोस्तों 35 नंबर, विटामिन ए की खुराक बचाव हेतु है दोस्तों, विटामिन ए की जो कौन सा बचाव होता है? तो रतौंधी का बचाव होता है। तो 35 का आंसर बच्चों ये होगा, रतौंधी। अगला सवाल दोस्तों 36 नंबर सवाल दोस्तों, पोलियो डीपीटी का बूस्टर डोज कब देते हैं दोस्तों? वो दिया जाता है दोस्तों 0 से 3 माह में। तो 36 का आंसर बच्चों सी होगा। अगला सवाल दोस्तों 37 नंबर, आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों, आयोडीन की जो कमी से होता है वो होता है दोस्तों, आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, वो घेगा रोग होता है। तो इसका आंसर बच्चों गलती हो गया है। अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, 38 नंबर सवाल है यहाँ पे, जल की अधिकतम आवश्यकता होती है दोस्तों, जल की जो अधिकतम आवश्यकता होती है तो कपड़े की धुलाई में होती है। तो इसका आंसर बच्चों होगा बी, कपड़े की धुलाई में। अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, 39 नंबर सवाल दोस्तों, टाइफाइड एवं हैजा फैलता है दोस्तों, टाइफाइड एवं हैजा जो फैलता है वो फैलता है दोस्तों जल के द्वारा ही फैलता है, भोजन के द्वारा भी फैलता है। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा, उपयुक्त दोनों से फैलता है। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा, उपयुक्त दोनों से फैलता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, 40 नंबर सवाल है यहाँ पे, WHO का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? WHO का जो पूर्ण रूप है वो है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो 40 का आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, 41 नंबर यहाँ पे सवाल है, स्त्री का प्रथम दूध स्राव कहलाता है दोस्तों, जो स्त्री का प्रथम दूध स्राव होता है उसे कोलोस्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो 41 का आंसर बच्चों बी होगा, कोलोस्ट्रम। अगला सवाल है दोस्तों 42 नंबर, बच्चे के लिए आवश्यक है दोस्तों, बच्चे के लिए क्या आवश्यक है उसको याद रखिएगा दोस्तों, उचित निर्देशन आवश्यक है। तो 42 का आंसर बच्चों बी होगा, उचित निर्देशन। अगला सवाल है दोस्तों 43 नंबर यहाँ पे सवाल दोस्तों, भारतीय शिशु की औसत जन्म क्या है दोस्तों? भारतीय जो शिशु होती है उसकी औसत जो ऊंचाई होती है 50 सेंटीमीटर होती है। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा, 50 सेंटीमीटर। अगला सवाल है दोस्तों 44 नंबर, ऊंचाई का भ्रम पैदा करती है दोस्तों, जो ऊंचाई का भ्रम पैदा करती है खड़ी रेखी पैदा करती है। तो 44 का आंसर बच्चों ये होगा, खड़ी रेखी। अगला सवाल है दोस्तों 45 नंबर सवाल है दोस्तों, शारीरिक विकास की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है दोस्तों? वह है दोस्तों शारीरिक विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है बाल्यावस्था दोस्तों, इसका आंसर बच्चों बी होगा, बाल्यावस्था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, 46 नंबर सवाल है, मानव की मूल आवश्यकता कौन नहीं है दोस्तों? तो मनोरंजन जो मानव की मूल आवश्यकता नहीं है। तो 46 का आंसर बच्चों ए होगा। अगला सवाल है दोस्तों 47 नंबर, खुशी का जो प्रतीक है दोस्तों वो है दोस्तों पीला। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा, पीला। अगला सवाल है दोस्तों 48 नंबर,
28 नंबर सवाल है दोस्तों, सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है दोस्तों, जो सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है गूंगे एवं बहरे के लिए प्रयोग होता है, तो 48 का आंसर बच्चों डी होगा। अगला सवाल दोस्तों 49 नंबर, और समर्थता हो सकती है दोस्तों, और जो समर्थता हो सकती है जन्म से पूर्व हो सकती है, जन्म के समय हो सकती है, जन्म के बाद भी हो सकती है, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से सभी हो सकती है। 49 का आंसर बच्चों डी होगा। अगला सवाल है दोस्तों 50 नंबर, दुखद संवेग का उदाहरण है क्या है दोस्तों, जो दुखद संवेग का उदाहरण है वो है दोस्तों क्रोध है, तो 50 का आंसर बच्चों सी होगा क्रोध। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, 51 नंबर सवाल है यहाँ पे, शारीरिक न्यूनता कौन है दोस्तों, शारीरिक जो न्यूनता है वो है दोस्तों श्रवण शक्ति, तो इसका आंसर बच्चों सी होगा श्रवण शक्ति। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, 52 नंबर सवाल दोस्तों, मासिक न्यूनता के प्रकार है दोस्तों, मानसिक जो न्यूनता के प्रकार है उसको याद रखिएगा दोस्तों, कुल 9 प्रकार होते हैं मासिक न्यूनता के प्रकार, तो इसका आंसर बच्चों सी होगा 9। अगला सवाल है दोस्तों 53 नंबर, कृत्रिम अंग वाल कृत्रिम अंग वालों की विशेष आवश्यकता होती है दोस्तों, इसको याद रखिए, जो कृत्रिम उसका आवश्यकता होती है प्राकृतिक चिकित्सा, शारीरिक आवश्यकता, शैक्षणिक आवश्यकता, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, जो कृत्रिम अंग वालों की आवश्यकता होती है, इसका आंसर बच्चों डी होगा, जो सभी आवश्यकता होती है। अगला सवाल दोस्तों 54 नंबर, पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है दोस्तों, कौन जो पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है, तो दोस्तों से संबंध है, तो इस 54 का आंसर बच्चों सी होगा। अगला सवाल है दोस्तों 55 नंबर, एकीकृत बाल विकास योजना शुरू हुई दोस्तों, इसको याद रखिएगा 1975 में शुरू हुई थी, तो 55 का आंसर बच्चों बी होगा। अगला सवाल है दोस्तों 56 नंबर, एकीकृत बाल विकास का लक्ष्य क्या है दोस्तों, उसका लक्ष्य 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं और 15 से 40 वर्ष की महिलाएं हैं दोस्तों, और गर्भवती महिलाएं भी है दोस्तों, उपयुक्त सभी है जो एकीकृत बाल विकास का लक्ष्य है, तो 56 का आंसर बच्चों डी होगा। अगला सवाल दोस्तों 57 नंबर सवाल दोस्तों, अतिरिक्त व्यवस्था कौन सी है दोस्तों, अतिरिक्त व्यवस्थाएं हैं वो है दोस्तों, अतिरिक्त बड़े भाई बहन है दोस्तों, भाई बहन है दोस्तों, और क्रेच डे केयर है दोस्तों, इनमें से सभी है जो अतिरिक्त व्यवस्थाएं हैं, तो 57 का आंसर बच्चों डी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, 58 नंबर यहाँ पे सवाल है, कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थता होती है दोस्तों, तो कुल 15%, तो 58 का आंसर बच्चों सी होगा 15%। अगला सवाल दोस्तों 59 नंबर, प्राकृतिक असमर्थता होती है दोस्तों, जो प्राकृतिक असमर्थता होती है उसको याद रखिएगा दोस्तों, वो होती है दोस्तों जन्मजात होती है, प्राकृतिक असमर्थता होती है, तो 59 का आंसर बच्चों बी होगा जन्मजात। अगला सवाल दोस्तों 60 नंबर सवाल है, सामान्य से हटकर क्षमता वाला बालक है दोस्तों, जो सामान्य से हटकर जो क्षमता वाला बालक होता है वो होता है दोस्तों असमर्थ बालक, तो 60 का आंसर बच्चों ए होगा। अगला सवाल दोस्तों 61 नंबर, अंधे बच्चों के लिए विधि है दोस्तों, अंधे बच्चों की जो पढ़ने की विधि है वो है दोस्तों ब्रेल विधि, तो 61 का आंसर बच्चों ए होगा ब्रेल विधि। अगला सवाल है दोस्तों 62 नंबर सवाल है दोस्तों, घर प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है दोस्तों, सुरक्षा भी प्रदान करता है, प्रतिष्ठा भी प्रदान करता है, अस्थायित्व भी प्रदान करता है, तो उपयुक्त सभी होगा जो घर प्रदान करता है, तो 62 का आंसर बच्चों डी होगा। अगला सवाल है दोस्तों 63 नंबर, असमर्थता हो सकती है दोस्तों, जन्म के पूर्व भी हो सकती है, जन्म के समय भी हो सकती है, जन्म के बाद भी हो सकती है, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, जो सभी है में हो सकती है, इसका आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल दोस्तों 64 नंबर, सुखद संवेग का उदाहरण है दोस्तों, जो सुखद है वो उसका आंसर बच्चों होगा बी स्नेह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 65 नंबर सवाल है यहाँ पे, विकास प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है दोस्तों, विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो है दोस्तों पोषण भी है दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, वातावरण भी है, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो 65 का आंसर बच्चों डी होगा। अगला सवाल दोस्तों 66 नंबर, उत्तेजक जिंदा दिल का प्रतीक है दोस्तों, जो उत्तेजक जिंदा दिल का जो प्रतीक है इसको याद रखिएगा, वो है दोस्तों हरा, तो इसका आंसर बच्चों होगा सी लाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों 67 नंबर, साफ स्वच्छ का प्रतीक होता है दोस्तों, जो साफ और स्वच्छ होता है उसे सफेद कहते हैं, तो 67 का आंसर बच्चों सी होगा सफेद। अगला सवाल है दोस्तों 68 नंबर सवाल है, वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है दोस्तों माता और पिता की अनुपस्थिति में, तो इसका आंसर बच्चों सी होगा अनुपस्थिति में। अगला सवाल है दोस्तों 69 नंबर, स्कूल टिफिन कैसा हो, वो दोस्तों संतुलित होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, विविध होना चाहिए, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से सभी होगा जो स्कूल टिफिन होना चाहिए। अगला सवाल है दोस्तों 70 नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह सवाल है दोस्तों,
वैकल्पिक देख रेख का अर्थ होता है दोस्तों, जो वैकल्पिक देख रेख का होता है माता पिता की अनुपस्थिति में देख रेख को वैकल्पिक देख रेख कहते हैं। तो 70 का आंसर बच्चों सी होगा, अनुपस्थिति में देख रेख। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों का 17 ऑब्जेक्टिव था दोस्तों, इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था जो मैंने करा दिया हूँ दोस्तों। क्लास 12 का दोस्तों होम साइंस का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों, DVI इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों आप लोगों के लिए। 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों, तो आप लोग के लिए 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया हूं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।